हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हो जिस पर्सन को आप अपना लाइफ पार्टनर देखते हो, या लवर देखते हो, या सोलमेट देखते हो, जो भी वॉटएवर, जो भी आप देख मतलब जो भी आपके मन में है, वो एक पर्सन, वो एक व्यक्ति, वो एक बंदा या बंदी, क्या आप उसको मिल चुके हो या नहीं मिले हो? ठीक है, कौन है ये पर्सन? आप दोनों का क्या आगे जाके कोई यूनियन होगा? कोई चांस है यूनियन में जाने का, या किस तरह का जर्नी रहेगा आप दोनों का? ठीक है, ये है आज का टॉपिक। राइट, आप सिंगल हो तभी भी देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो कि क्या ये वही पर्सन है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब कंफर्म कर लेते हो। कंफर्म करने के लिए तो आज यहाँ पर हैं दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग। चाहे तो ये जो दो कार्ड्स हैं, यहाँ पर है ये लवर्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। दोनों ही सोल कनेक्शन है, तो दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप इस तरह भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1 एंड 16 से 31 तक ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब क्या कार्ड है यार, इसके अंदर तो खो जाने को दिल करता है। तो हम देखेंगे कि हैव यू मेट द वन, क्या आप उस व्यक्ति या उस एक पर्सन से मिल चुके हो जिसको आप अपना लवर या अपना लाइफ पार्टनर या लव ऑफ योर लाइफ की तरह देखते हो। ठीक है, जाहिर बात है हर किसी के मन में एक ऐसा तो व्यक्ति होता ही है, या अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, तो ये कौन होंगे पर्सन, और क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, इनको जानते हो या नहीं जानते हो? आप दोनों का यूनियन अगर होता है तो मतलब क्या चांसेस हैं या कितने चांसेस हैं? अच्छा, मैं आज थोड़ा सा ना रीडिंग को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया, आज मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं कि अगर वो आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा सॉन्ग होगा कि वो आपको जाकर सॉन्ग सुनना चाहिए, उसमें क्या पता आपके लिए कोई मैसेज हो। तो वो सॉन्ग्स और इनके इनिशियल्स और इनके मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कार्ड है आपके लिए, सोलमेट का कार्ड है। तो कौन है वो पर्सन जिसको आप अपना सोलमेट देखते हो, या अपना लव ऑफ योर लाइफ देखते हो, या लाइफ पार्टनर देखते हो? लेट्स सी कौन है ये पर्सन। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा जर्नी रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। इस यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कीजिए, कौन है ये पर्सन, क्या मिल चुके हैं मेरे? ओह माय गॉड, ओके। तो यहाँ पर इंगेजमेंट है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, डिसेप्शन। ओ माय गॉड, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं ये? कुछ तो गड़बड़ है दया, आपकी एनर्जीज में कोई गड़बड़ है गाइस। यहाँ पर केमिस्ट्री है। बॉटम देखो, बॉटम जो एनर्जी होती है ना, वो होती है छुपी हुई एनर्जी, जिसे हम हिडन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ जो कार्ड्स हैं ये आपकी सिचुएशन के ऊपर है, या ये आपकी हिडन एनर्जी है। मैं अभी समझाती हूँ आपको कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। यहाँ से 1-2 कार्ड्स ले लें, फिर मैं टैरोट के थ्रू भी देखूंगी। हैव यू मेट द वन? फ्रीडम, एडवर्सिटी, I accept the challenges are the best way to learn. I possess the power and the free will to create my own happiness. Oh my God, yes, समझ आ गया मुझे। यहाँ पर डाउट्स हैं।
ओके, मैं समझ गई, मैं आपको भी समझाती हूँ। सिर्फ यहाँ से मैं कार्ड्स ले लूँ टैरोट से, थोड़ी सी मुझे बस क्लैरिफिकेशन और चाहिए। देन मैं देखूँगी कि जो पर्सन है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जो ये पर्सन है, जो आपका लाइफ पार्टनर या आपका सच्चा साथी या सोलमेट, वो अभी तक आपसे नहीं मिला है। आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो, क्योंकि आप किसी और ही चक्रों में हो। देख रहे हो, 6 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो 2 गिर गए, दोनों ले लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स तो मैं यहाँ रखूँगी। ये है वो बंदा, ये है वो पर्सन, ठीक है। लेकिन वो ये पर्सन जो है, मैं आपको इसकी पर्सनैलिटी भी पूरी बताती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ क्या मसला है। ये देखो, दो लोग आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक बंदा ये है तो दूसरा बंदा ये है, और डेथ। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से या तो आप गुजर रहे हो, या तो करने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सिनेरियोज़ क्या है। देखो, अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है, एक डैश बंदे के साथ है, सॉरी, हाँ थोड़ा रुको, मैं अपने आप को कूल डाउन करूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस पर। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाता है आपको, ठीक है, हमेशा, ये बहुत ही शार्प बंदा है लेकिन बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, इसके लिए अपना पैसा, अपना मान सम्मान सब कुछ है, ये सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है बस, दैट्स इट। आता है, बात करता है, फिर चला जाता है, फिर आप दोनों का झगड़ा भी होता है किसी बात को लेकर, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया जाता है बार 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 बार। ओ माय गॉड, ये आपके लिए अनरिक्वायर्ड लव है। ये जब भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बात करूँगी, आपका मन रखने के लिए मैं बात नहीं करूँगी। मैं एक रीडर हूँ, मेरा काम है, जो बात है वो है, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। आप किसी ऐसे पर्सन, या तो ये पास्ट में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। आप दोनों का रिसेंटली कोई झगड़ा या कोई ऐसी बात या कोई मतलब कुछ ना कुछ हुआ। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग्स है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन ना आपके सामने एक मुखौटा चढ़ाए हुए रहता है हमेशा, जब भी आता है प्यार मोहब्बत की बातें करता है, छोटी मोटी ऑफर करता है, एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है। आप इसके ऊपर बाकायदा लिटरली को डिपेंडेंट होते जा रहे हो, हालांकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है, और आपको वो चीज़ अच्छी तरह से पता भी है। आप अच्छा, मन आपसे, आपका माइंड आपसे कहता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको डाउट्स हैं, आपको पता है, आपको समझ है, बेवकूफ़ नहीं हो आप, लेकिन आप खुद को खुद बेवकूफ़ बना रहे होते हो समटाइम्स। क्यों? क्योंकि हम उससे, इस बंदे से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम खुद को खुद ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, हम चाहकर भी उधर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे आपका दिखाई देता है। अगर ये सिचुएशन है ना, तो फिर ये रीडिंग आप ही की है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपका, तो समटाइम देखो, आपने खुद को फ्री करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं की है, लेकिन शायद अभी भी आप मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये आपके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, खुद को फ्री करके इधर से बाहर निकलना, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही प्लान बनाया हुआ है। आपका जो वो वन एंड ओनली पर्सन, जो आपका सोलमेट है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो व्यक्ति आपके लिए बनाया गया है, जो आना चाहता है आपकी लाइफ में, या जो आ रहा है इन फ्यूचर में, क्योंकि जजमेंट जस्टिस, इसके नीचे जस्टिस है, डेथ के नीचे जस्टिस है। ये जस्टिस हमें कौन देता है? ऊपर वाला देता है। और क्यों देता है? जब एक बंदा आपके साथ बुरा करता है ना, तो ये मत सोचो कि वो बुरा कर रहा है तो उसको उसका कारमा नहीं मिलेगा। वो तो अपना कारमा झेलेगा भाई, वो तो झेलेगा, उसको तो झेलना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं झेले। मैं तो कारमा पर बहुत बिलीव करती हूँ, उसको तो झेलना है। लेकिन आपका क्या, बोलो,
आपको यूनिवर्स उसके ऑल्टरनेट कोई ऐसा इंसान भेज देगा जो आपको वो देगा जो आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको प्यार देगा, लव देगा, केयर देगा। इस वक्त आप खुद को इस तरह लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो क्योंकि रिसेंटली आपका दोबारा से इस पर्सन के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। सम केसेस में मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन इतना कोल्ड है कि इसने आपको ब्लॉक कर दिया है बाकायदा। लेकिन ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, ये आपको खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। सिंपल, आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में एक ऐसा इंसान लिखा है, बिल्कुल लिखा है। द वन पर्सन जो आपके लिए है, जो बनाया गया है, जो आपके लिए भेजा जाएगा, जिसके साथ आपकी बला की केमिस्ट्री होगी, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओ माय गॉड, इसके नीचे सोलमेट, देखो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, यही तो है। रिलीज योर एक्स प्लीज़। यहाँ पर देखो बैक टू बैक कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपके सोलमेट है जिसको आप कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो। ये आपके सोलमेट हैं। आपकी सोल उसको ढूंढ रही है और आप कहीं और भाग रहे हो, आप कहीं और भटक रहे हो। आप खुद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, ना इंसाफ़ी कर रहे हो। आपका जो सोल कनेक्शन है ना, वो किसी और के साथ है, समझ रहे हो बच्चा। आपका सोल कनेक्शन ये उन लोगों के लिए खास ये वाली पाइल है जो लोग अपने एक्स को अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, या अपने पास्ट से अभी निकल नहीं पाए, या अभी भी कोई होप रख कर बैठे हुए हैं, या किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक किस्म का और कोल्ड डिटैच बंदे के साथ डील कर रहे हो। दिल के हाथों मजबूर हो बस, और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है ये किसी किसी के लिए, जिसकी कोई नहीं है, इसका एंड कुछ भी नहीं है। जस्ट रिलीज़ योर एक्स, क्योंकि आपका जो सोल है ना, वो अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। और आप क्योंकि कहीं और आपका इंटरेस्ट है, या आप कहीं और ही आप समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जो बिल्कुल सिंगल हैं, वो ये भी वो डिसअपॉइंटेड बहुत हैं दूसरों से, हर किसी से लड़ना और टेंशन में आ जाना, खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील का। कुछ लोगों का ये भी मसला है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति नहीं है ना, कोई पर्सन नहीं है, तो आप खुद टॉक्सिक होते जा रहे हो अपने लिए। मतलब खुद को नेगेटिव एनर्जी में रखना, नहीं मुझे तो कोई नहीं मिल सकता, या बार बार खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाना, अपने साथ इनजस्टिस करना, लोगों के साथ लड़ना। तो उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, वो आपके लिए सही नहीं है। वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, उसको समझो, खुद को फ्री करो। तभी आप उस पर्सन से मिलोगे जो आपका सोलमेट हो, जिस आपकी सोल उसको ढूंढ रही है। जस्ट रिलीज योर एक्स। क्लियरली मैसेज आया है, क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैसेज आए हैं एक दूसरे के ऊपर। सामने आपके मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैंने कोई पहले से नहीं शफल करके रखे हुए, सामने आपके शफल करके रखे हैं और सामने निकाल रही हूँ। सोलमेट, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, इस पर्सन के साथ। ये पर्सन एक वॉरियर, मैं आपका बताऊँ इसका हुलिया देखो, ये बहुत ही वॉरियर टाइप का बंदा होगा। कैसे मिलेंगे ये आपको जिम में मिल सकते हैं, या ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। ये ना पायलट हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, कुछ मतलब इस पर्सन को हवाओं में उड़ना बड़ा पसंद है या ये पर्सन बहुत नेचर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। बहुत फिट बॉडी है इसकी, और ये लड़ेगा आपके लिए, आपको इंसाफ देगा। कहीं अगर आप अकेले हो ना, तो ये आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला है, ये आपके लिए लड़ेगा, स्टैंड उठाएगा। ये आपका सोलमेट है, सोलमेट। और आपकी जो सोल है वो उसे ढूंढ रही है, उसको खोज रही है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो, तो ये आपका पास्ट लाइफ जो है इसके साथ इनके साथ एक कनेक्शन है, और आपकी सोल इनको ढूंढ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक इनसे मिले नहीं हो, इन फ्यूचर में मिलोगे, तब जब आप अपने पास्ट को या अपने एक्स को रिलीज़ करोगे, फिर आप इनको जानोगे। इनके साथ गेटिंग टू नो ईच अदर, मिलेंगे, पहले एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी। किसी कॉफ़ी शॉप वगैरह में भी आपकी फ़र्स्ट टाइम इनको देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो दूर दूर से, फिर एक दूसरे का नंबर वगैरह एक्सचेंज किया, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिला। सोशल साइट पर भी कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और देन उसके बाद आप दोनों की एक बला की ज़बरदस्ती केमिस्ट्री बन रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग।
मैग्नेटिक एक जो अट्रैक्शन होता है ना आपको, एक वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही इस पर्सन से जब आप मिलोगे ना, तो आपको जैसे होगा ना डेजा वू वाली एनर्जी आएगी कि ये तो सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, या ये व्यक्ति मेरे ड्रीम्स में आ चुका है, ऐसा ही एक व्यक्ति मेरे ड्रीम्स में आ चुका है, या ये पर्सन जो है इसे मैं ऑलरेडी जानती हूँ या जानता हूँ। कुछ ऐसी एक अजीब सा कनेक्शन फील होगा आपको इस पर्सन के साथ। इसकी हल्की हल्की बियर्ड भी हो सकती है, हल्की सी, ज़्यादा वो नहीं, बच्चों जैसा बेबी फेस दिख रहा है मुझे, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, और ये दान वान बहुत देते होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, देना बहुत होगा, मतलब दान बहुत देते होंगे। ये लॉयर भी हो सकते हैं, बाय द वे वकील भी हो सकते हैं ये। किसी एनजीओ वगैरह के साथ भी वर्क करते होंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन है, और इनकी तरफ से आपको मिलेगी सॉलिड ऑफर। और ये कहाँ से? डिवाइन आपको, ये यूनिवर्स आपको ये पर्सन भेजेंगे तब जब आपको अगर कोई डाउट्स हैं अभी के इस कनेक्शन पर या किसी भी चीज़ पर या खुद पर, तो वो डाउट्स अपने ख़त्म कर दो। वो डाउट्स आपको ख़त्म करने पड़ेंगे अपने अंदर से। तभी वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों का जो जर्नी है वो कैसा गुजरेगा। ठीक है, जब ये आपको मिल जाएंगे, जब आप उस चीज़ से बाहर निकल आओगे, ठीक है, तो आप दोनों का जो जर्नी है वो कैसा रहेगा, आप यूनियन में आने के चांसेस कितने हैं ये भी देखते हैं। उसके बाद मैं इनकी तरफ से आपको मैसेजेस भी देखूंगी, जो फ्यूचर मैसेजेस है भारी, मतलब अभी तो आप इनको जानते हैं, अगर नहीं हो तो ये इन फ्यूचर में आपसे जब मिलेंगे तो कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करेंगे। ठीक है, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आप दोनों का जर्नी कैसा रहेगा, इन फ्यूचर में क्या यूनियन होने के चांसेस हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यूनियन होगा या नहीं, जर्नी कैसा रहेगा, इस यूनिवर्स में गाइड कर दीजिए। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, ओके। ऐसा लगता है जैसे कि आप जब इस पर्सन से मिलोगे इन फ्यूचर में, तो थोड़ा सा आप खुद को गार्डेड अप रखोगे, ओवर थिंकिंग करोगे कि मैं रिश्ते में जाऊं या ना जाऊं। ये नई शुरुआत आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश नई शुरुआत है। तो आप थोड़ा सा खुद को, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा आप खुद को पीछे हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, खुद को गार्डेड अप रखोगे, इस पर्सन से बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन फाइनली आप दोनों का न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, इन फ्यूचर में, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने जो पास्ट है उससे बाहर निकल आओगे। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, बिल्कुल निकल आओगे। एंड देन उसके बाद आप कोशिश करोगे कि एकदम से इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री ना दूं, पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी। अब ये उनकी साइड से भी एनर्जी हो सकती है, और फिर यहाँ पर आ गया सन, और यहाँ पर आ गया एट ऑफ कॉइंस। देन उसके बाद आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि इस कनेक्शन के ऊपर पहले दोनों की तरफ से जब ये आपको मिलेंगे, टकराएंगे, तो ये भी थोड़ा सा गार्डेड अप होंगे, खुद को थोड़ा सा दूर करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सख्त वाली है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई कि ये जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा नहीं है। इनकी वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हो, इस पर्सन की वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हो। आप खुद को इन्होंने आपको इतना सख्त और इतना प्रैक्टिकल बना दिया, आप ऐसे हो नहीं, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हो। तो इस वजह से आपके पास जब ये फ्रेश एस ऑफ सोर्ड्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ये जब ये आएगी तो आप थोड़ा सा सख्ती से काम लोगे, मतलब एकदम से उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे। देख रहे हो, आप गार्डेड अप रहोगे, आप अपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दोगे, आप इस पर्सन को थोड़ा देर से दोगे मौका। मतलब फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचोगे, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर। अब ये एनर्जी उस पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी उस पर्सन की भी हो सकती है,
ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी एनर्जी हो, दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है कि दोनों इस चीज़ को पहले सोचें समझे फिर आगे बढ़ें। लेकिन जब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, एक दूसरे को जब जानोगे, क्योंकि मुझे लगता है फाइनली आप 8 ऑफ कप्स, आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकाल दोगे। देन जब ये रिश्ता आप दोनों का आगे बढ़ेगा ना, बहुत ब्यूटीफुली बढ़ेगा। वो 3 कार्ड्स दिखाती हूँ, देखो, 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द सन। ये जो 3 कार्ड्स हैं, यानी कि रिश्ते पर वर्क करोगे, फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत करोगे, द सन शादी तक बात जाएगी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ से करती हूँ समझा दूँ ना सही से। 8 ऑफ कप्स, आप दोनों, अगर उनका भी कोई पास्ट होगा या आपका भी कोई पास्ट होगा, लेट्स से, हो सकता है, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो भी रिलीज़ करेंगे, आप भी रिलीज़ करोगे, हो गया, ठीक है। थोड़ा देर से, मुश्किल से, कठिनाइयों से ही सही, लेकिन करोगे। कुछ डाउट्स होंगे आपको जो आप क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। देन फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, एक दूसरे के साथ एडवेंचर करना, घूमना फिरना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। एक दूसरे के साथ वर्क भी करोगे, हो सकता है कि एक साथ वर्क करो, एक साथ काम करो, एक ही साथ कोई बिजनेस करो, तो वहाँ पे फिर एक दूसरे को जानने समझने का, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसके बाद आप इस कनेक्शन पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और दोनों तरफ से म्यूचुअल, इक्वल बैलेंस, इक्वल होगा दोनों तरफ से। देन लास्ट में एक दूसरे को शादी के बंधन में बंधने का खुद ही फैसला करोगे। बहुत ओवर थिंकिंग करोगे दोनों, लेकिन कर लोगे, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। द सन, सन मतलब खुशियाँ, खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ। और ये एक बेबी बॉय को भी दिखाता है, ठीक है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर और यूनियन मुझे दिखाई देता है। इनफैक्ट मुझे बेबीज़ भी दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो लेकिन इस बीच मुझे लगता है कि जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपके सोलमेट है, तो क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से आप इतने सख्त तबीयत हो गए हो कि आप दोनों का शुरुआत तो होगी, लेकिन कुछ रहेगा, कुछ मतलब थोड़ा देर से रिश्ते को समझोगे दोनों, तो हो सकता है कोई फाइट हो जाए, कोई कभी ये कुछ आपको बोल दें कुछ ऐसा, या कभी आप इनको, लेकिन फिर वो मीठा खट्टा मीठा रहेगा फिर वापस, मतलब इतना हार्श नहीं होगा आपकी तरफ से, हो सकता है उसकी तरफ से नहीं होगा, इतना नहीं होगा उसकी तरफ से, आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो, अब इन चीज़ों से थक चुके हो आप। तो पहले तो आप इतनी आसानी से जगह ही नहीं दोगे। लेट्स सी, कोई मैसेज आप उनको देना चाहो या वो आपको देना चाहें, क्योंकि मैं तो दोनों की एनर्जीज ही देख रही हूँ ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कोई मैसेज, और फिर इनिशियल देखेंगे और सॉन्ग भी देखेंगे। यार मुझे तो सॉन्ग्स बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं, सॉन्ग देखने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मैसेज नहीं देखते हैं, हाँ 2 3 4 ये देखेंगे, और पहले इनके इनिशियल्स देखेंगे। मैंने मिक्स कर दिए हैं ना, तो सारी चीज़ें साथ ही आ जाती हैं। एस है यहाँ पर, MZSO, आई एम हेयरिंग CEO, तो किसी कंपनी वगैरह में CEO हो सकते हैं, आपको भी वहाँ पर मिल सकते हैं। HUV, और यहाँ पर स्केटिंग, ये स्केटिंग करते होंगे या आप करते हो, ठीक है। और लेट मी सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कब तक चांसेस हैं इनके आपके। वैसे तो टाइम फ्रेम नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक तो जर्नल रीडिंग है, और दूसरी चीज़ के यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। जब तक आप अपनी नेगेटिव एक एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक दूसरा बंदा कैसे आएगा। फिर भी टाइम फ्रेम देखते हैं। ओ माय गॉड, 6 months 4 months। ओके, तो मैसेजेस देख लेते हैं उनके, अगर इन फ्यूचर में क्या आपको मैसेज या आप उनको कुछ कहना चाहते हो। यस आई एम योर सोलमेट, ओ माई गॉड। तो आपको खुद ही बोल रहे हैं कि यस आई एम योर सोलमेट, कन्फर्म है यहाँ पर। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू। तो जब ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे, देन उसके बाद इनसे सब्र नहीं होगा कि ये दोबारा आपसे मुलाकात करें या मिलें। आर यू रेडी? ओ माई गॉड, सो आई वॉन्ट टू डेट यू। ओके, तो ये आपको भाई डेट करना चाहते हैं,
जब मिलेंगे तब ऑब्वियसली। लेट्स सी। ये देखिए मैंने इतने सारे सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं जो मुझे चैनल हो रहे थे ना, मैं लिखती जा रही थी। वैसे मैं इतने ज़्यादा सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, पसंद है मुझे जो मैं वही सुनती हूँ जो मुझे बहुत दिल से पसंद है, पर मैं लिखती जा रही थी और जो चैनल हो रहा था। अब यहाँ से एक सॉन्ग देखेंगे कि आपके लिए क्या है, 2 देख लेते हैं बल्कि, हाँ 2 देखते हैं। एक दोनों आ गए, अच्छा 2 ही आए। हाँ तो जी देखते हैं कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करेंगे इन फ्यूचर। तू जो तू मेरा हमदर्द है, वाह जो तू मेरा हमदर्द है। सुनना ज़रूर, क्योंकि इस सॉन्ग में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ हिंट होगा। तू जो मिलिया, ये तो सॉन्ग आजकल ट्रेंडिंग पर है, तो मुझे बस मेरे मुंह पर ही ये सॉन्ग चढ़ा हुआ है। तू जो मिलिया, वाह पंजाबी सॉन्ग है ना, तू जो मिलिया है, ये वाला सॉन्ग तो सुनना ज़रूर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर इस सॉन्ग में भी आपके लिए होगा, हिंट होगा या कोई डायरेक्शन होगी या कुछ गाइडेंस होगी, ठीक है। या ये आपको फ्यूचर में ये सॉन्ग्स डेडिकेट करेंगे इनकी तरफ से। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की रीडिंग्स और भी मुझे किसी ने आइडिया दिया था, थैंक यू सो मच उनके लिए, कि आप मैम सॉन्ग्स भी रखो। तो और भी आप ऐसी कोई वीडियोस देखना चाहते हो मुझे आइडियाज़ दिया करो, ठीक है। मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन जिसको आप अपना सोलमेट मानते हो, अपना लवर मानते हो, अपना लाइफ पार्टनर मानते हो, क्या आप उनसे मिल चुके हो? हैव यू मेट द वन? ठीक है, कौन है ये पर्सन जो आपके, ये देखो ये भी 2 ऑफ कप सोलमेट का ही कार्ड होता है, म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। तो कौन है ये पर्सन जो आपके साथ इन फ्यूचर में, या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो क्या मिल चुके हो आप उस पर्सन से? कौन है ये पर्सन? ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं। अच्छा, आज बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी देखे थे, हम सॉन्ग्स भी देख रहे हैं आज, ठीक है। मैंने कुछ सॉन्ग्स लिख के, मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि मैम आप सॉन्ग्स भी डालें, तो आपके पास ऐसे कोई आइडियाज़ हो ना, दिया करो मुझे। तो आज मैंने सॉन्ग्स बैठकर जो चैनल डोरे थे वो लिखे, और मैं ये लास्ट में चेक करूँगी कि इन फ्यूचर में ये जो आपके पर्सन हैं, अगर जब आपको मिलेंगे तो वो आपको कोई सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे, वो सॉन्ग आप जाकर सुन भी सकते हो, ताकि उस क्या पता उस सॉन्ग में भी कोई ना कोई ऐसी हिंट हो, कोई बात हो जो आपको समझ आए कुछ, ठीक है, या आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। और इनिशियल्स भी चेक करेंगे, टाइम फ्रेम भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे कि इन फ्यूचर में वो आपको क्या मैसेज दे सकते हैं, या अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हो तो वो आपसे क्या मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन? पहले तो ये चेक करते हैं ना कि कौन है ये पर्सन, क्या आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो, क्या मिल चुके हो आप इनसे। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज, एंड यहाँ पर है प्लेफुलनेस, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, फैमिली इश्यूज, कॉलिंग योर सोलमेट। भाई है तो सही यहाँ कोई, ठीक है, जिसको आपकी सोल सर्च कर रही है। एक्सप्रेस योर लव, ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, रिकॉन्सिलेशन, ओ माई गॉड, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड्स कुछ और देखूंगी, कौन है ये पर्सन। इमेजिनेशन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। करेज, लव, वाओ, देखो लव, तो लव तो आपकी लाइफ में आ रहा है। हैव यू मेट द वन? यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप मिलने तो वाले हो किसी से, बट मुझे थोड़े से और कार्ड्स देखने दो, ठीक है। मैं यहाँ पर टैरोट के ज़रा कार्ड देख लूँ कि टैरोट से क्या आता है, फिर मैं यहाँ पर आपको क्लियरली सारी चीज़ें बताती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एक ऐसा इंसान दिखा है जो, वेट यहाँ पर देख लेते हैं, 2 सिनेरियोज हैं गाइस, ठीक है, मैं दोनों आपको बताती हूँ। वेट, 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सन, चोरी चोरी चुपके चुपके चल रहा है सब कुछ। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाओ, द हायरोफेंट, जो कि शादी का ही है कार्ड। और क्या है यहाँ पे, जस्टिस, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, देखो, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और दे दीजिए, ओह थैंक यू सो मच, एंड 10 ऑफ कप्स। यहाँ हर्मिट है। ओके, पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो पिक हो रही है ना, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो, पहला जो सिनेरियो है, सबसे पहले सिनेरियोज को बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप जो हो ना, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोशल साइड पे कुछ ना कुछ करते हो, कोई मतलब हर वक्त आप सोशल साइड पर एक्टिव रहते हो, आप पोस्ट वगैरह करते रहते हो अपनी पिक्चर्स वगैरह, या फिर मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आपको सोशल साइड पर आपको देखते हैं। उनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ आपकी एज के भी हैं, कुछ आपसे बड़े एज के भी हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं तो कुछ मेल्स भी हैं। बहुत प्लेफुल एनर्जी है आपकी, और आपकी एनर्जी को ये सब बहुत पसंद करते हैं। लेट्स से अगर आप सोशल साइट पर कुछ पोस्ट वगैरह नहीं भी करते हो, आप वहाँ पर इतने एक्टिव नहीं हो, आप बोलोगे कि नहीं मैम मेरा तो अकाउंट ही प्राइवेट है तो कौन देखेगा, ठीक है। तो आप जहाँ पर हो, कहीं कॉलेज में या कहीं पर भी आप कहीं जॉब करते हो कहीं पर, तो भी बहुत सारे जो आपके आसपास लोग हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत मतलब आपका नेचर ही ऐसा है। आप जहाँ कहीं पे जैसे सन होता है ना, सन देख रहे हो, सन कहाँ, जहाँ सूरज आ जाए वहाँ रोशनी आ जाती है ना, जहाँ सन हो। और आपके अंदर वो एक काबिलियत है, एबिलिटी है कि आप दूसरे को एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हो, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है, ठीक है। सबसे ये तो मैं थोड़ी सी आपकी तारीफ़ कर रही थी क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल आई हैं। कीप इट अप, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल। हालांकि दो कि आपने बहुत सारे इनजस्टिस झेले हैं पास्ट में, बहुत सारे आपने नेगेटिव लोग भी झेले हैं, बहुत सारे आपने नाइंसाफ़ियाँ भी झेली हैं, रिलेशनशिप भी वर्क नहीं हुए हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ आई हैं ना, ये जस्टिस है ये आपके लिए जस्टिस है, ये ऊपर वाला आपको गाइड करता है। आपके ऊपर साया है, ऊपर वाले का साया है, आपके ऊपर हाथ है किसी का, आपके एंसेस्टर्स का, आपको गाइड किया जाता है। आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, या आपको आप सोच रहे हो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, डोंट वरी। आपकी एनर्जीज इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल हैं। लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट जिसको आप खुद कॉल करके बुला रहे हो, कॉलिंग योर सोलमेट। आपका सोलमेट, आपका सोल और उस पर्सन का सोल एक दूसरे को खोज रहे हैं। अब मैं चलती हूँ सिनेरियोज़ की तरफ, जो 2 सिनेरियो मैं बता रही थी आपको। फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है कि यस आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है, आप इस पर्सन से मिल चुके हो, और इस पर्सन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, जस्टिस नहीं किया, ठीक है। रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको छोड़कर निकल गए, किसी के कहने में आए या जो भी, लेकिन आप दोनों के बीच एक टावर मूवमेंट आया, राइट। अब ये पर्सन जो है यहाँ पर इमेजिनेशन है, यहाँ पे करेज की भी बात आ रही है।
इस पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, इसी वजह से भी ये भागा है आपसे, ठीक है। फैमिली इश्यूज थे, बच्चे थे, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि बच्चों का कोई मामला था, या फैमिली इश्यूज थे, या फैमिली नहीं मान रही थी, तो यहाँ पर वो चीज़, हालांकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्लेफुलनेस था, ठीक है। उन लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रहा है कि आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ, या दूसरे सिनेरियोस पर आती हूँ, और ये जो दूसरा सिनेरियो है ये आपसे भी रिलेट हो सकता है, आपसे भी, जो जिनके लिए मैंने अभी बात बोली है ना, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन तो आपका किसी के साथ हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन अब एक जो दूसरी आपकी लाइफ में जो चीज़ आ रही है ना, आपको नहीं पता, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आ रहा है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है ये कनेक्शन। इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ आपका जो कनेक्शन है, नो डाउट वो शादी तक जा रहा है, ठीक है। और ये इंसाफ ऊपर वाला आपको दे रहा है इस व्यक्ति की, इसके यूँ कह लो कि आपके लो एक गिफ्ट के तौर पर है, ये आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपको सोशल साइड पर देखते हैं, अगर आप सोशल साइड पर हो तो। ये पर्सन और आपका बचपन से कोई नाता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है, आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो बाय द वे, आप दोनों का बचपन का कनेक्शन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप सिंगल पेरेंट्स हो या बच्चे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों खुद एक दूसरे को बचपन से जानते हो, और ये पर्सन का रिकॉन्सिलेशन इसीलिए यहाँ पर आया है क्योंकि कुछ अरसे के लिए ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या होता है ना कि या तो इनके फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, इनके क्राइसिस हो गया था, मतलब फैमिली में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, मुश्किल हो गई थी, तो इनको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ा। ये वहाँ पे सोसाइटी वगैरह जहाँ आप जो साथ में थे, या स्कूल, वहाँ पे ये छोड़कर इनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, ये चले गए, मतलब आपकी ज़िंदगी से ये निकल गए, चले गए फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फैमिली की वजह से। हालाँकि आप दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया था, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा भी था, लेकिन चीज़ें चल नहीं पाई, और इनकी कोई फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए, ना चाहते हुए भी। ये वो पर्सन है, और इनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ही, ये देख रहे हो एस की एनर्जी, बिल्कुल फ्रेश है ये आपके लिए, शायद ये किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं होगा, क्योंकि टावर की एनर्जी है। जब ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके सामने आएंगे तो आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगी, या शॉक्ड हो जाओगे आपके, ये सरप्राइज़ भी दे सकते हैं आपको, जानते तो आप इनको हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि ये आपके वो सोलमेट है। यस, ये आपके सोलमेट हैं, और आपकी सोल इनको ढूंढ रही है, तभी तो ये घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स, एस का मतलब होता है बिल्कुल नया, ये कोई एक्स नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एस ऑफ कप्स, यानी कि कोई नया बंदा, कोई नई शुरुआत, जिसको आप जानते तो हो लेकिन कभी उस लिहाज से नहीं देखा, मतलब उस नज़रों से नहीं देखा कि शादी, मैरिज या लव, ऐसे नहीं देखा, समझ रहे हो। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, और ये किसी शादी, मैरिज में भी आपसे मिल सकते हैं, कि किसी फैमिली की कोई मैरिज है, कोई इवेंट है, कोई शादी वादी है, फैमिली इवेंट है, वहाँ पर ये आपसे टकरा सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं, या आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम और फिर आपके घर रिश्ता भेजेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो हायरोफेंट की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं ये खुद भी, और काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं ये। और एक बात और बता दूँ कि ये बंदा किसी शहज़ादे या शहज़ादी से कम नहीं है, इसके पास पैसा बहुत है, आप तो लकी हो, समझो कि लॉटरी निकल आई आपकी। देख रहे हो सन की एनर्जी है, सन। हालांकि आपको पिछले पास्ट आपके रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, आपको बहुत धोखे मिले, आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते थे, लेकिन इस पर्सन के साथ मिल रही है। और रिकॉन्सिलेशन ये उन लोगों के लिए है जो लोग अगर अपने एक्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए तो उनका एक्स ही है जो उनका सोलमेट है, और वो वापस आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रही है, और उसको फैमिली इश्यूज़ थे, या बच्चों का प्रॉब्लम था, या मैरिड था, जो भी इशू था आप दोनों के बीच, टावर मूवमेंट आया, जुदाई हो गई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चली गई, जो भी पर्सन है ये, तो इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, एक नई बिगिनिंग हो रही है, रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। और दूसरे लोग जो हैं, जो लोग, उनके लिए बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, नया पर्सन है, नया पर्सन है जिसको आप जानते तो ऑलरेडी हो,
मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जानते ऑलरेडी हो, लेकिन सोचा नहीं है कभी कि ये हो सकता है। ये आपके साथ वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। आपको छुप छुप के देखते रहते हैं ये, आप जानते ज़रूर हो लेकिन उस लेवल तक अभी तक दोनों नहीं गए हो। तो इनके साथ आपका या तो जैसे कितने सालों बाद अगर ये आपको मिलते हैं तो रिकॉन्सिलेशन ही हुआ, इतने टाइम बाद आपको इनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, रीयूनाइट होने का मौका मिलेगा। तो 2 सिनेरियोज मैंने यहाँ पर देखे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ये पर्सन जो है ना हर्मिट मोड में भी चले गए थे। शायद इनकी इतने फैमिली इश्यूज थे कि ये बंदा अपने आप को संभाल नहीं पाया और इसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। ये वो पर्सन भी हैं, ये हैं आपके पर्सन, और इनके साथ कनेक्शन इतना आगे तक है कि शादी, फैमिली, बच्चे, फैमिली तक बात जारी है, बच्चे, शादी, मैरिज तो पक्की है यहाँ पर। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, मैरिज है, जजमेंट है, जस्टिस है। ये लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 2 लोग हैं। एक है नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, दूसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। एक बंदा प्लेयर है तो दूसरा बंदा, एक बंदा जैसे प्लेयर भी मैं नहीं कहूँगी, एक बंदा थोड़ा मतलब चंचल सा है, बस अपनी इमेजिनेशन में सब कुछ सोचता रहता है। और दूसरा जो बंदा है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि दूसरा बंदा एकदम मतलब कर गुजरने वाली बात, कहानी, मतलब करो या भरो, या मतलब करो या मरो, कुछ भी एक चीज़ एक फैसला होना चाहिए। आपको किसे चूज़ करना है ये आपको पता। अगर 2 लोग हैं तो लेट्स से, और मैं 2 सिनेरियोस तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का जो जर्नी है वो कैसा रहेगा, और इस पर्सन के साथ जो आपके सोलमेट हैं जो भी, और यूनियन में एक दूसरे के साथ आना है। यूनियन में तो आगे वो तो है, क्लियर हो चुका है, वो तो बात यहाँ पर पक्की है, पक्की। फिर से 5 ऑफ वैंड्स आ गया। देखो आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए बहुत, यहाँ पर यूनिवर्स ने मून भेज दिया, यानी कि ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जो भी होगा यूनिवर्स अभी हमें बताना नहीं चाहते हैं, होगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन अभी हमें यूनिवर्स या 10 ऑफ वैंड्स देखो होगा, लेकिन बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ लोग नहीं चाहेंगे, आप दोनों के बीच जंगे फसादे करवाएंगे, या आप दोनों के बीच ऑलरेडी करा चुके हैं, या कुछ लोग इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोशिश करेंगे कि मतलब कंपटीशन बहुत है, मतलब कोशिश करेंगे कि ना हो। तो इस वक्त यूनिवर्स ये चीज़ आपसे हिडन रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ होगी शुरुआत, लेकिन इनके साथ एक नई बिगिनिंग होगी आपकी। लेकिन कब तक होगी ये डिवाइन टाइमिंग पर होगी, जब जाके आप क्योंकि हर्मिट की भी एनर्जी थी ना, तो इस पर्सन को भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब जाके वो बंदा अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन करे, अपनी फैमिली इश्यूज से बाहर निकल कर आए, तब जाकर वो कमिटमेंट के लिए रेडी होगा। लेकिन है यहाँ पर कमिटमेंट, शादी, ये तो पक्की बात है, शादी है। भले ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लोग हैं, मून की एनर्जी है, कुछ छुपी हुई ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रिवील भी हो सकती हैं, लेकिन शादी यही है। देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स एंड रिकॉन्सिलेशन। बहुत सारे लोग जिस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे, ऑब्वियसली उनके एक्स हैं, वही उनके साथ जो जिनके साथ आप हो, यही आपके वो पर्सन है। और बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको जानने समझने की आपको मौका मिलेगा, देन बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इनके इनिशियल्स भी देखते हैं, इनके मैसेजेस भी देखते हैं हम, क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब मैसेजेस जो आएंगे वो उस हिसाब से लेंगे कि कौन सा नया व्यक्ति है या कौन सा जो है वो कोई एक्स है जो आपको कुछ बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से मैसेज देखेंगे। ये मैसेजेस बहुत सारे हैं वैसे तो, 2 लोग हैं तो इसीलिए मैं ज़्यादा मैसेज ले रही हूँ। 2 सिनेरियोस थे ना, और इनिशियल्स तो मैं यहाँ पे एक ही निकालूंगी, तो आप खुद ही देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। मेरी अंगूठी भी मैंने इसी में डाल दी थी कल। यहाँ पर एक हार्ट आया है, बहुत प्योर कनेक्शन है बाय द वे आपका,
इस व्यक्ति के साथ या इस पर्सन के साथ। पता नहीं क्यों ये जो न्यू पर्सन है ना, जो आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं, अचानक से इन्होंने आपको देखा है, ये मुझे आपके सोलमेट दिखते हैं। और जो लोग रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, ओ माय गॉड, अपने एक्स के साथ, तो वो बेशक जा सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक्स है यहाँ पर, क्यू है, ए है, जी है, दोबारा से जी है, कंफर्म है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी शादी वादी में उलझे हुए हैं, अपनी पास्ट कोई फैमिली इश्यूज़ में, ये वहाँ से उस इशू को एक साइड करके फिर आपसे बात करेंगे। आर है यहाँ पर, ए है, टी है, जे, एम, लेकिन यस आप मिल चुके हो, वो पक्का है, जानते हो आप इस पर्सन को। इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई मेल वगैरह या मैसेज आ सकता है। और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बी केयरफुल, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है मे बी वो अभी भी प्लेयर एनर्जी में हो, तो थोड़ा मतलब रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है, लेकिन सोच समझ कर करना फैसला, क्योंकि 11-11 भी है यहाँ पर। तो यू नो ये पर्सन आपको, अब मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। दे वांट टू टेस्ट यू हनी। तो अब हम मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनकी तरफ से आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो वो देखेंगे हम। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, तो अभी तक इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं हुई हैं, ये बोल रहे हैं। जस्ट नीड अ साइन, तो ये जो दूसरे पर्सन है ये आपसे कोई साइन चाहते हैं। ये जो मैं एक ही की बात करूँगी, सीधी बात है, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये आपसे बिछड़े हुए हैं, ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, तो मैं इसकी बात ज़्यादा लूँगी। बाकी जो आपके एक्स हैं वो उनका अभी भी कुछ मुझे डावाडोल ही लग रहा है। आई वॉन्ट टू डेट यू, आपको डेट करना चाहते हैं। आर यू रेडी, ये पिछले उसमें भी आया था। हाँ, दिस इज़ माई फॉल्ट, तो ये आपके एक्स बोल सकते हैं कि भाई मेरा फॉल्ट था। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, तो ये बंदा रेडी है अब लाइफ टाइम। देख लेना, सोच समझ के फैसला करना, पहले देखना भालना, क्योंकि शादी तो है यहाँ पर। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, तो ये भी कह रहे हैं आपसे, जानते तो हो आप, मिल चुके हो, ठीक है। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड, तो ये मुझे ये न्यू पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि इनको आप स्पेशल फील करवाओगे। एक गिर गया, या इन फ्यूचर में जैसे ही आपको मिलेंगे, आपके घर आएंगे, तो आप इनको स्पेशल फील करवाओगे, आप इनके लिए खाना वाना बनाओगे। ज़ाहिर बात है, फ्रेंड्स जब इतने दिनों बाद मिलते हैं तो हम उनकी केयर करते हैं, उनको स्पेशल फील करवाते हैं, उनको दावत देते हैं, होता है ना ऐसा फील करवाओगे आप इनको इन फ्यूचर में, ठीक है। येस आई एम योर सोलमेट, ये भी आया था पहले वाले में, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। देखो सिंपल बात है, जिन लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन, मतलब कोई एक्स वैक्स का चक्कर नहीं है, सिंगल है, उनके लिए ये व्यक्ति हैं जो आएंगे, आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपके सोलमेट हैं। आप इनसे जैसे मैंने कहा कि मिल चुके हो, लेकिन उस लेवल पर नहीं जानते, या कभी उस तरह से सोचा नहीं या देखा नहीं, ये है वो पर्सन। और जो लोग ऑलरेडी अपने किसी एक्स को जानते हैं, उनके साथ आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, जो मैं अभी बता चुकी हूँ, तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ये वो हैं पर्सन। तो देखते हैं। अच्छा, दो हैं, तो मैं दो लोगों के सॉन्ग लूँगी कि दोनों आपको कौन सा सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करना चाहेंगे। यहाँ तो आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं किसको चूज़ करूँ। अगर जिन लोगों को दो लोग की है, जो लोग दो लोगों में कन्फ्यूज़ हो जाएं कि यार किसको चूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई एक ही है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सॉन्ग देना चाहते हैं, उस हिसाब से दे दीजिएगा। तो पहले इनका देख लेते हैं, दो सॉन्ग, और फिर इनका कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करेंगे इन फ्यूचर जब ये आपसे मिलेंगे। तो इनका देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं आपको। तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ, ओ ये वो सॉन्ग है। तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो, ये वो वाला सॉन्ग है। उसके बाद है दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, प्लेयर को मोहब्बत हो गई है जी, ये सुन लें आप। और ये क्या कहेंगे आपको,
गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब दूर से देख रहा है ये पर्सन, लेकिन अभी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये आपसे बात अभी करने के मूड में, मतलब बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपको देख रहे हैं। इनको कोई जल्दी नहीं है आपको, मतलब मून की एनर्जी है ना, तो थोड़ा देर से आपके सामने ही आ सकते हैं। मैं अभी टाइम फ्रेम देखती हूँ थोड़ी देर में, अभी ये कर लें, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। मुझे लगता है ये बंदा बेचारा थोड़ा फैमिली इश्यूज़ में इधर उधर घिरा हुआ है। तू जो मिलिया, वाह। एक सॉन्ग और देखती हूँ मैं, एक सॉन्ग और, चाहे तो वो सॉन्ग सुन लीजिएगा इनकी तरफ से। उनका तो हो गया, मुझे नहीं देखना। यहाँ पर है, सानू एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। चले जी, देखते हैं टाइम फ्रेम। वैसे तो ये हिडन है, लेकिन यहाँ पर 5 मंथ और 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जब ये आपका लव ऑफ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, या रिवील होगा या सामने आएगा। मून अभी ये छुपा हुआ है, छुप छुप के देखता है आपको, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।